एक ऐसी मूवी जिसने अक्षय कुमार के डूबते जहाज को, जो सरफिरा और खेल खेल जैसी मूवीज के शौक में पानी के अंदर गोते खा रहा था, उसे खींच के वापस पानी पे ला दिया। और जिसने मुझे इस बात पे विश्वास दिला दिया कि मछली जमीन पर चाहे ही सांस ले ले पर वीर पहाड़िया एक्टिंग नहीं कर सकता। मूवी शुरू होती है 1971 में, जब 2 कौड़ी का पाकिस्तान कश्मीर की वजह से अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके एक इंडियन एयरबेस पर अटैक लॉन्च कर देता है। अब जब इंडियन एयरफोर्स रिटेलिएट करती है तो पाकिस्तान एज यूजुअल अपनी दुम को टांगों के बीच में रखकर भाग निकलता है। लेकिन इस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी ऑफिसर के प्लेन के चीथड़े उड़ जाते हैं और उस पाकिस्तानी ऑफिसर को इमरजेंसी एग्जिट करना पड़ता है। अब ये पाकिस्तानी पायलट है अहमद हुसैन, और उसे इंटेरोगेट करने के लिए भेजा जाता है हमारे अक्षय कुमार AKA विंग कमांडर आहूजा को। अब यहाँ अक्षय कुमार को पता चलता है कि अहमद को 1965 वॉर में पाकिस्तानी गैलेंट्री अवार्ड सितारे जुर्रत मिला था एक इंडियन आर्मी ऑफिसर को मार गिराने के लिए। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें पता चलता है कि 1965 में हमारे अक्षय भैया वाज पार्ट ऑफ टाइगर स्क्वाड्रन इन आदमपुर बेस जलंधर, और इन्हीं के साथ पोस्टर थे स्क्वाड्रन लीडर विजया AKA वीर पहाड़िया। अब वीर पहाड़िया एक जोश टाइप और पैट्रियोटिक पायलट हैं जो अपने सीनियर्स में रूल्स को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, पर ये अक्षय कुमार की बहुत इज्जत करते हैं और इनको अपना गुरु मानते हैं। अक्षय भी वीर पहाड़िया को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं और दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। फिर अक्षय को एक दिन अपने सीनियर डेविड से पता चलता है कि पाकिस्तान के पास लेटेस्ट स्टार स्ट्राइकर फाइटर प्लेन आ चुके हैं और वो एयरक्राफ्ट उन्हें अमेरिका ने दहेज में दिए। अब ये जान लेने के बाद कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, अक्षय एक क्रॉस बॉर्डर रेकी प्लान करते हैं। अब अक्षय अपने साथ वीर पहाड़िया को इस मिशन पर लेकर जाते हैं और अपने रिस्क पर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस जाते हैं। अब वहां जाकर पता चलता है कि पाकिस्तान बहुत सारे हथियारों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। इतनी देर में दोनों के प्लेन्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है, पर वीर पहाड़िया इन हथियारों की फोटो खींचने में सफल हो जाते हैं। पाकिस्तानी सोल्जर पूरी कोशिश करते हैं इनको रोकने की, मिसाइल वगैरह सब प्लेन्स पर लॉक कर दी जाती है, पर दोनों सेफली मिशन पूरा करके वापस आ जाते हैं। अब अक्षय अपने सीनियर को सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान कुछ करे इससे पहले इंडिया को ही अटैक लॉन्च कर देना चाहिए, पर ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि भाई साहब सीधा बोलो ना, दिल्ली इजाजत नहीं देगी। एनीवेज पाकिस्तान तो रुकेगा नहीं। फिर एक रात पाकिस्तान अपने लेटेस्ट प्लेन्स के साथ आधी रात को उनके एयरबेस पर अटैक लॉन्च कर देता है। इसमें ना सिर्फ पूरा एयरबेस उड़ा दिया जाता है, पर हमारे बहुत सारे जवान भी शहीद हो जाते हैं। अब इस हादसे के बाद हमारी माल फूंक के सोई हुई सरकार को होश आ जाता है। एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिन्हा, कल सुबह मुझे पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा एयर बेसेस का खात्मा चाहिए। अब एक मिशन प्लान किया जाता है जिसके अनुसार इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान के सेंटर में लोकेटेड सरगोदा एयरबेस में छुपाए गए सारे स्टार स्ट्राइकर प्लेन्स को उड़ाने का काम दे दिया जाता है। अब अक्षय इस मिशन के लिए 4 टीम्स बनाते हैं और वीर पहाड़िया की बुरी एक्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनको मिशन के लिए स्टैंड बाय पर रखा जाता है। मिशन स्काईफोर्स शुरू होता है और सरगोदा एयरबेस को उड़ा के जब हमारे पायलट्स वापस पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अक्षय के जाने के बाद वीर पहाड़िया ने अपनी मर्जी से एक प्लेन को उड़ाया एंड नाउ ही हैड गॉन मिसिंग। सरकार सारा ब्लेम वीर पहाड़िया AKA टैबी पर डाल देती है कि अगर रूल्स को तोड़ोगे तो जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। अब अक्षय कुमार सरकार को मनाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, पर कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब स्टोरी वापस से 1971 में शिफ्ट होती है और अक्षय अहमद को इंटेरोगेट तो करना चाहते हैं, पर उनको ऐसा करने नहीं दिया जाता क्योंकि Because we believe there is honor amongst enemies. एनीवेज फिर हमारे प्यारे अहमद को सरकार के प्रेशर और जनेवा कन्वेंशंस की वजह से पाकिस्तान को वापस कर दिया जाता है। फिर 10 साल के बाद अक्षय कुमार को उसी अहमद से एक पार्सल मिलता है जिसमें एक बुक होती है। उस बुक और कुछ एविडेंस के आधार पर अक्षय सीधा प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और वीर पहाड़िया का केस रीओपन कर दिया जाता है। एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है एंड अक्षय कुमार इज मेड द हेड ऑफ दिस टीम। इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में अक्षय बहुत जगह चक्कर लगाने के बाद फाइनली पाकिस्तान पहुंचते हैं, जहां उनको अहमद मिलता है। अहमद बताता है कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे अहमद के एडवांस्ड स्ट्राइकर प्लेन की टक्कर टैबी के बंगार जहाज से हुई थी। वो बताता है कि कैसे वीर पहाड़िया AKA टैबी ने उसकी मिसाइल्स को अपनी सुपीरियर फ्लाइंग स्किल्स की वजह से 2 बार डॉज किया था और कैसे खुद की जान देकर उसने पाकिस्तान के आखिरी स्ट्राइकर जेट को उड़ा दिया था। अब इस प्रूफ के आधार पर टैबी सर को महावीर चक्र से नवाजा जाता है और वो मरण उपरांत महावीर चक्र से नवाजे जाने वाले इकलौते और पहले भारतीय बन जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के 2 पहलू हैं, एक अच्छा है और एक बुरा। अब अगर अच्छे की बात करें तो मूवी इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ हीरो स्क्वाड्रन लीडर AB दवैया, और जिस बुक की इस मूवी में बात की गई है जिससे पता चला था कि दवैया सर ने कैसे उस स्टार स्ट्राइकर फाइटर प्लेन के छक्के छुड़ाए थे, दैट बुक वाज द बैटल फॉर पाकिस्तान रिटन बाय ब्रिटिश ऑथर जॉन फ्रिकर।
अब देवैया सर की डेथ एंड तक मिस्ट्री ही रही और बाद में पाकिस्तान ने रिवील किया था कि सर की बॉडी कुछ गांव वालों को सही सलामत मिल गई थी और उन्हीं गांव वालों ने सर के मॉर्टर रिमेन्स को दफन कर दिया था। एंड सर की एडवांस्ड फ्लाइंग स्किल्स ने यूएसए को हैरान कर दिया था कि ऐसे कैसे एक कबाड़ा मिस्टीर जहाज उस टाइम के सबसे एडवांस्ड F-104 स्टार फाइटर को गिरा सकता है। एंड इसी के बाद IR टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई और सर की केस स्टडी ने मॉडर्न एविएशन को काफी हद तक चेंज कर दिया था। एंड साथ ही अक्षय कुमार हैज पोर्ट्रेड विंग कमांडर ओपी तनेजा एंड 1965 के हिसाब से एक ऑब्सोलीट सबसोनिक मिस्टीर जहाज से पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक करना सही में काबिले तारीफ है। अब अगर बात करें बुरी चीजों की तो सबसे पहले भाई वीर पहाड़िया ने क्या हगा है इस मूवी में। इस बंदे से बस थिएटरों में डांस करवा लो। और साथ ही साथ अक्षय भाई अब उम्र हो रही है, अब नहीं आ रहा मजा। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे डायलॉग सुनते सुनते नींद आ जाएगी। इस मूवी में सारा अली खान का रोल उतना ही था जितना कैरो हीटर में सरसों के तेल का, जितना फौज में 5वीं फेल का, जितना रेगिस्तान में गर्म आंधी का, जितना कांग्रेस में राहुल गांधी का, सॉरी जितना इलास्टिक वाले पजामे में नाले का, और जितना मेरी जिंदगी में मेरे होने वाले साले का। जानी 0 शून्य। बाकी मूवी का बजट डेफिनेटली कम था और ये VFX और एनिमेशन में दिख रहा था। हाँ, अक्षय कुमार की फीस देने के बाद किसी 1000 रुपए में रील एडिट करने वाले से मूवी एडिट करवाई होगी। एनीवेज मूवी अच्छी हो सकती थी क्योंकि अगर कोई देवैया सर को पोर्ट्रे कर रहा है तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो ऊपर ही रहेंगी ना। और जियो स्टूडियोज ने हमें क्या दिया? वीर पहाड़िया। वन टाइम पास वालों के लिए मूवी अच्छी है, पर जिनको हिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो इसको देखकर रो देंगे। वॉर इज डर्टी, इट्स ऑलवेज बीन डर्टी। ऑनर नो स्ट्राइक फर्स्ट कहने और सुनने में अच्छा लगता है, पर जिनके घर से लोग जाते हैं उनको ये बातें सिर्फ एक भद्दा मजाक लगती हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते जल्दी ही एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखो अपना ध्यान। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, आगे से अगर फ्यूचर में किसी ने मुझे बोला ना वीर पहाड़िया की मूवी आई है चल उसको देखने चलते हैं, तो मैं उसको यही बोलूंगा, Be quiet, damn it.